नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी में। आज हम बात करेंगे दोस्तों जो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये मल्टीपल जो चॉइस टाइप क्वेश्चन होते हैं इनका सीरियल भी हम सीरियल वाइज ही रखेंगे। जैसे पहले फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की, फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो ये सीरियल वाइज जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उस हिसाब से इनको दोस्तों चालू किया जाएगा। तो अब देखते हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, विच वन ऑफ दिस इज़ नॉट ए यूनिट डोजेज फॉर्म। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, चाहे आप ESI फार्मासिस्ट का कर रहे हैं या DSSS का दे रहे हैं या रेलवे फार्मासिस्ट का दे रहे हैं। ठीक है, या कोई भी स्टेट फार्मासिस्ट का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ दिस इज़ नॉट ए यूनिट डोजेज फॉर्म, यानी इनमें से कौन यूनिट डोजेज फॉर्म नहीं है। तो आप मेरी वीडियो में देखेंगे तो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि यूनिट डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आता है आपका टैबलेट है, ठीक है, सपोजिटरीज है, पैलेट्स है, ये क्या होते हैं यूनिट डोजेज फॉर्म होते हैं। जबकि पाउडर जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, बल्क डोजेज फॉर्म है। तो इसका सही आंसर है आपका सी, पाउडर। दूसरा दोस्तों आपका मोनोफेसिस लिक्विड आर, ये कह रहा है कि मोनोफेसिक लिक्विड क्या होते हैं। तो मोनोफेसिक लिक्विड और बाईफेसिक लिक्विड ये भी मैंने आपको बताया है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जबकि सस्पेंसन और इमल्सन जो हैं ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, बाईफेसिक कहते हैं, यानी इनमें दो फेस होते हैं, एक ऑयल एक वाटर, दो फेस इनमें होते हैं। तो ये क्या है आपके बाईफेसिक है। और कोलोडियल सॉल्यूशन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है आपका, मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। तो दूसरे का सही आंसर है आपका ए, कोलोडियल सॉल्यूशन। अगला आता है दोस्तों आपका च्यवनप्राश ईजे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि इसके बारे में लोग जनरली हम सोचते नहीं कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि च्यवनप्राश क्या होता है। ठीक है, तो च्यवनप्राश ईजी आपके पास ऑप्शन आएंगे, सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म या नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो च्यवनप्राश क्या होता है दोस्तों, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। ठीक है, ना ही वो ठोस है ना ही वो लिक्विड है, यानी कि वो आधा लिक्विड और आधा क्या होता है दोस्तों आपका सॉलिड होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा 100%, इसको ध्यान से देख लेना। अगला दोस्तों आपका एप्लीकेशन, यानी डोजेस फॉर्म में एप्लीकेशन का मतलब क्या है। ठीक है, एप्लीकेशन डोजेस फॉर्म इज़ मिंट टू बी, यानी किस प्रकार के डोजेस फॉर्म के लिए हम एप्लीकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, यानी एप्लीकेशन सेंटेंस कौन से डोजेस फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका पेरेंटल एडमिशन में यूज किया जाता है, या फिर ओरल पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया जाता है, या फिर दोस्तों आपका टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया जाता है, या फिर आपका ऑप्थेल्मिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है दोस्तों वो क्या आता है, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, ना जैसे हम अपने टॉपिकली अपने स्किन पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सी, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। अगला है दोस्तों आपका कोलोडियंस यूजली कंटेन, यानी जो कोलोडियंस होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, आपके पास ऑप्शन आएंगे नाइट्रोसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, मिथाइल सेल्यूलोज, या फिर आपका कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका नाइट्रोसेल्यूलोज। जो कोलोडियंस होते हैं वो नाइट्रोसेल्यूलोज से मिलकर बने होते हैं दोस्तों। अगला आपका दोस्तों प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल इज़ यूज्ड इन ईयर ड्रॉप, यानी प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो ईयर ड्रॉप में क्यों यूज़ किया जाता है दोस्तों, एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है, या एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, या फिर एडिटिव, या नॉन ऑफ द एबव। तो जो प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल होता है दोस्तों वो यूज़ किया जाता है आपके ईयर ड्रॉप में एज ए सॉल्वेंट की तरह। ठीक है, जो क्या करता है, सॉल्यूट को क्या करता है अपने आप में डिजोल्व करने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉजेंजेस आर सॉलिड डोजेज फॉर्म इंटेंडेड फॉर। ठीक है, लॉजेंजेस आपने नाम सुना होगा, लॉजेंजेस आते हैं जैसे आपका वो हो गए, कप ड्रॉप आ गई, ठीक है, स्टेप्सिल्स हो गई, ठीक है, या आपके सॉर्पिल्स हो गई, वो सारे के सारे क्या होते हैं, लॉजेंजेस होते हैं। ठीक है, लॉजेंजेस का क्या यूज होता है, क्या वो फास्टर एक्शन देते हैं, नहीं। क्या वो स्लो डिसोल्यूशन होता है, जी हाँ। वो क्या होते हैं, धीरे धीरे करके क्या होते हैं, घुलते हैं। जैसे आप टॉफ़ी आप मान लो एक प्रकार का लॉजेंजेस ही है, ठीक है, उसे हम मुंह में डाल देंगे तो धीरे धीरे करके क्या होगा, डिसॉल्व होना चालू होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपके पास स्लो डिसइंटीग्रेशन या नॉन ऑफ द एबव। तो लॉजेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं, और इनका यूज़ क्या आता है, ये क्या होता है, स्लो डिसोल्यूशन के लिए क्या होता है, इनका यूज होता है दोस्तों। अगला दोस्तों आपका ए प्रो ड्रग इज ए, ठीक है, ये कह रहे हैं कि प्रो ड्रग क्या होता है। आपके पास ऑप्शन आएंगे, फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव, या फिर मेडिकली एक्टिव, या इनर्ट सब्सटेंस, या नन ऑफ द एबव। तो प्रो ड्रग जो होते हैं दोस्तों वो फार्माकोलॉजिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव डेरिवेंट होते हैं। अगला है दोस्तों, इम्प्लांट आर डिज़ाइन फॉर, ठीक है, तो इम्प्लांट क्यों यूज़ किए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन है हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, फास्टर एक्शन, इंक्रीज्ड इफिकेसी, या नन ऑफ द एबव। तो प्लांट जो होते हैं दोस्तों, इम्प्लांट, उनका यूज़ किया जाता है आपके प्रोलॉन्ग्ड एक्शन के लिए। अगर हमें लंबे समय के लिए एक्शन चाहिए तो हम इम्प्लांट का यूज करते हैं। ठीक है,
आजकल ये वाले मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। जैसे किसी को शुगर हो गया तो शुगर के भी इम्प्लांट आते हैं, उन्हें इधर अपर आर्म में उसे अंदर फिट कर देते हैं स्किन के अंदर। तो धीरे धीरे करके जिस हिसाब से शुगर का लेवल ऊपर नीचे होता है उस हिसाब से वो दवाई क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। वो 6 महीने 8 महीने इस प्रकार से उसका यूज़ होता है। तो वो इम्प्लांट हो गया एक प्रकार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन एबोडिपोज सिस्टम द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेइंग इज, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है एबोडिपोज सिस्टम, एपोथेकेरी सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, मेजरमेंट के सिस्टम, मेट्रोलॉजी जो मैंने आपको पढ़ाई है वहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है। कि इन एबोडिपोज सिस्टम द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेट इज, ठीक है। तो एबोडिपोज सिस्टम में वेट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, वो होती है दोस्तों आपका पाउंड। आपके पास और ऑप्शन भी आएंगे ग्रेन, ग्राम या ड्रैकम, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एबोडिपोज जो सिस्टम होता है उसमें वेट की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है, पाउंड। उसी तरह दूसरा आता है एपोथेकेरीज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट। और जो एपोथेकेरीज होती है दोस्तों उसमें जो वेइंग का जो यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट वो होती है आपकी ग्रेन। क्या होती है, ग्रेन। ये एबोडिपोज और एपोथेकेरीज जो होते हैं ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ओल्डेस्ट सिस्टम होते हैं आपके वेइंग वेट और मेजरमेंट के, ठीक है। जो लेकिन जो लेटेस्ट में अभी जो होती है वो मैट्रिक सिस्टम अब क्या होने लग गया है, यूज होने लग गया है। तो पहले ज़माने में इसका यूज़ किया आता था कि कितने पाउंड का है, क्या कितने ग्रेन का है, ठीक है। तो यहाँ से आप इनको देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आता है दोस्तों आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी जो एसआई यूनिट होती है वो इंक्लूड होती है जो अब यूज होती है करंटली, ठीक है। तो वो मैट्रिक सिस्टम के अंतर्गत आती है। वो कौन से सिस्टम के अंदर आती है, मैट्रिक सिस्टम के अंतर्गत। अगला दोस्तों आपका द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी मेजरमेंट इन इम्पीरियल सिस्टम इज, ठीक है। तो इम्पीरियल सिस्टम में जो कैपेसिटी मेजरमेंट का जो वो है, मेजरमेंट का जो वो है स्टैंडर्ड यूनिट वो है आपका दोस्तों गैलन। क्या है, गैलन। अगला क्वेश्चन है 1 पाउंड एपोथेकेरीज इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। ये दोस्तों आपको याद करने पड़ेंगे। अब मेरे मेट्रोलॉजी की जो मैंने आपको मेट्रोलॉजी का जो लेक्चर दिया था उसमें आपको मैंने बता रखे हैं कि 1 पाउंड एपोथेकेरीज जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है 5760 ग्रेन के। उसी तरह 1 ग्रेन जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है आपका 64.78 मिलीग्राम के दोस्तों। और उसी तरह 1 किलोग्राम इज इक्विवेलेंट टू, ये तो हमारे दैनिक जीवन में भी होता है कि 1 किलोग्राम जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है 2.20 पाउंड के, ठीक है। यानी 1 किलो में लगभग 2 किलो 20 ग्राम 20 पॉइंट का वो क्या होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि 1 ड्रॉप इज इक्विवेलेंट, यानी एक ड्रॉप जो होता है वो कितने ml होता है। तो एक ड्रॉप बराबर होता है दोस्तों 0.06 ml। ये आपको याद कर लेना है कि 1 ड्रॉप में कितने ml होते हैं। तो 1 ड्रॉप में होते हैं 0.06 ml। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। कई बार ये पूछा जाता है कि 1 फ्लूइड ऑन्स ऑफ 1% सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। अगर हमें 1 फ्लूइड ऑन्स का 1% सॉल्यूशन रिक्वायर है तो उसके लिए हमें कितने ग्रेन की आवश्यकता होगी, उसके लिए हमें 4.375 ग्रेन की क्या होगी, आवश्यकता होगी। उसी तरह दोस्तों कई बार ये पूछा जाता है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज इज नीडेड टू 5 फ्लूइड ऑन सॉल्यूशन। अगर हमें 5 फ्लूइड ऑन सॉल्यूशन बनाना है तो हमें डेक्सट्रोज की कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, तो हमें वो लेनी पड़ेगी हमें डेक्सट्रोज की 22 ग्रेन दोस्तों। उसी तरह कई बार ये क्वेश्चन आता है कि 1% वेट बाय वेट डेक्सट्रोज मीन, ठीक है। यहाँ पर आप समझो कि वेट बाय वेट का मतलब क्या है कि 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अगर डब्ल्यू दोनों जगह है तो इसका मतलब ग्राम ग्राम। अगर यहाँ पर होता 1% वेट बाय वॉल्यूम यानी W/V डेक्सट्रोज मीन, तो हम लिखते हैं 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml ऑफ प्रोडक्ट, समझ रहे हो। अगर इसी की जगह होता 1% वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यानी 1% V/V डेक्सट्रोज मीन्स, तो हम लिखते हैं 1 ml डेक्सट्रोज इन 100 ml ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना पड़ेगा आपको। अगर W/W लिखा है तो 1 ग्राम जो है वो 100 ग्राम में डिसॉल्व है। अगर W/V लिखा है तो 1 ग्राम जो है वो 100 ml में डिसॉल्व है। अगर V/V लिखा है तो 1 ml जो है वो डेक्सट्रोज वो 100 ml में ग्राम में क्या है, 100 ml में क्या है आपका डिसॉल्व होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों आपके फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के, ठीक है, जो आपसे के लिए 100% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है।